राष्ट्रवादी जन समाज पार्टी का एक कार्यक्रम आज प्रेस क्लब लखनऊ में संपन्न हुआ। इस अवसर पर पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मोहम्मद अकरम अंसारी ने कहा कि आज हमारे देश व राज्य को किसी कारपोरेट की तरह चलाया जा रहा है, जिसकी शुरुआत कई दशक पहले की गई। इन वर्तमान व पूर्व सरकारों में मानवीय मूल्यों की कोई जगह नहीं है। सरकारी संस्थाओं को बेहतर सेवाएं देने के नाम पर निजी कंपनियों के हाथ गिरवी रखा जा रहा है। रेल, हवाई यात्रा, बैंक, बीमा, बिजली जैसी मूलभूत सेवाओं को बेचने का काम किया गया। आज किसान हो या जवान, हर नागरिक महंगाई, भ्रष्टाचार से परेशान होकर जीवन गुजारने को मजबूर है। महिलाएं सर्वाधिक शोषण व असुरक्षा का शिकार हैं। श्री अंसारी ने कहा कि अब पूंजीवादी सरकार की नज़र किसानों के खून पसीने से पैदा की गई उनकी फसलों पर लग गई है, जो देश को महाजन प्रथा की ओर धकेलना चाहती है। अकरम अंसारी ने कहा कि आगामी 2021 के पंचायत चुनाव में राष्ट्रवादी जन समाज पार्टी के प्रत्याशी चुनाव लड़ेंगे। ग्राम सभाओं, पंचायत में कामयाब होकर अपनी मौजूदगी दर्ज कराएंगे। मोहम्मद अकरम अंसारी ने कहा कि मौजूदा वक्त में किसान, मजदूर, बुनकर, हस्तशिल्पी, नौकरी पेशा मुश्किल वक्त से गुजर रहा है। सरकार को चाहिए कि ऐसी पॉलिसी लाए जिससे इन सभी को राहत मिल सके। श्री अंसारी ने इस अवसर पर प्रदेश पदाधिकारियों को मनोनयन पत्र भी सौंपे। इस अवसर पर instantखबर.com से बात करते हुए श्री अकरम अंसारी ने लव जिहाद, किसानों का धरना प्रदर्शन और शिक्षा के मुद्दों पर बातचीत की। आइए सुनते हैं वो क्या कह रहे हैं। राष्ट्रवादी जन समाज पार्टी जब वजूद में आ गई, उसके बाद हम लोगों ने आज पूरे उत्तर प्रदेश के कुछ पदाधिकारियों को हम लोगों ने आज की घोषणा की है, जिसमें आज हमारे प्रदेश के प्रभारी श्रीकांत अवस्थी एडवोकेट जी को हमने प्रदेश प्रभारी बनाया है और महिला सभा की प्रदेश प्रभारी हमारे डॉक्टर अश्विनी छाबड़ा जी को हमने बनाया है। इसी के साथ मंडल के बहुत सारे प्रभारी बनाए हैं और प्रदेश के संयोजक बनाए हैं, ताकि ये लोग अपनी जिम्मेदारियाँ लेके चुनाव मैदान में जाएंगे। चूँकि चुनाव आ रहे हैं, जो पंचायत का चुनाव बस अब 1-2 महीने बाद आना है, उसमें राष्ट्रवादी जन समाज पार्टी बहुत मजबूती के साथ उसके अंदर जाए और अपने प्रत्याशी को जिता के सदनों में भेजे, ताकि जब गांव में जब हमारे ग्राम प्रधान होंगे, पंचायत में जो होंगे, तो वहां से जो उनको जो समस्याएं होती थी आसानी से हल की जा सकती हैं और वहीं से शुरुआत होगी। शुरुआत होने के बाद हम लोग पंचायत चुनाव में अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हुए हम लोग का मिशन 2022 है। 2022 में राष्ट्रवादी जन समाज पार्टी के सभी सीट, राष्ट्रीय जन समाज पार्टी उत्तर प्रदेश की सभी सीटों पर चुनाव लड़के एक ऐसा विकल्प जनता के सामने लाएगी जिससे जनता को लगे कि हमारे बीच में गरीबों, मजदूर, किसानों की बात करने वाली कोई पार्टी आ गई है, हम इनके साथ जाएंगे तो जो आज तक हमको सुविधाएं नहीं मिल पाई है वो हमको मिल जाएगी। इस मुद्दे के साथ राष्ट्रवादी जन समाज पार्टी पंचायत चुनाव से होकर सीधा उसका अगला लक्ष्य 2022 में होगा, जो जाके विधानसभा में अपना परचम फहराने का काम है। ये भी कल ही एक कानून बना है लव जिहाद को लेकर, इसको लव जिहाद को लेकर कल एक कानून पास हुआ है और आज बरेली में एक केस भी दर्ज हुआ है। क्या कहेंगे आप इसमें? देखिए, जहाँ तक के राष्ट्रवादी जन समाज पार्टी का ऐसा मानना है कि हम लोग को तोड़ों की राजनीति खत्म करके जोड़ों की राजनीति चलाना है। आज हिंदुस्तान में अपनी कमियों को छुपाने के लिए, हम अपनी दिक्कतों को छुपाने के लिए हम ऐसे मुद्दे ला के समाज के बीच में लाते हैं, देश के बीच में ला रहे हैं, जिससे यहाँ पे टूट पैदा होती है। राष्ट्रवादी जन समाज पार्टी का ऐसा मानना है कि हर वो काम करना चाहिए जिससे देश जुड़े, जिससे देश, हमारी जनता आराम से रह सके, उसको रोजगार, शिक्षा मिल सके, उन मुद्दों पे काम करना चाहिए। ऐसे मुद्दे उठाकर इससे देश को बलगलाया तो जा सकता है, लेकिन देश को कहीं तरक्की की तरफ नहीं ले जाए। आजकल कई दिनों से किसानों का मुद्दा चल रहा है, वो किसान जो है धरना प्रदर्शन पे अड़े हुए हैं, लेकिन सरकार उनकी कोई भी बात मान नहीं रही, शर्तें लगा रही है। और आज भी कल अमित शाह जी ने एक शर्त लगाई थी जो उन्होंने आज इनकार कर दिया किसानों ने, और फिर भी धरने पे बैठे हुए हैं। किसानों को लेकर आपका क्या कहना है? देखिए, देश का अन्नदाता, हमारा सबसे बड़ा देश का वर्ग जो किसान है, अगर हम उनकी तरफ से अनदेखी कर देंगे तो मैं यकीन से आपसे कहना चाहता हूँ कि कहीं पे भी कोई भी पार्टी फिर देश में राज नहीं कर पाएगी, उसकी जो है जड़ें उखड़ जाएंगी देश से। क्योंकि किसान के बगैर कोई पार्टी नामुमकिन है चल सके, दस्तकार के बिना कोई राजनीतिक पार्टी
उसके आसानी दिलाने के बगैर चल सके नामुमकिन है। अगर जो भी पार्टी जो किसानों की, दस्तकारों की, गरीबों की बात नहीं सुनेगी वो सत्ता में नहीं रह पाएगी। उसको जो है आने वाले वक्त में देश की जनता उसको उखाड़ फेंकने का काम करेगी। अभी आप शिक्षा पे कुछ बात कर रहे थे, शिक्षा के लिए आपकी क्या स्ट्रैटेजी है, कुछ बातें हैं आपके जहन में? राष्ट्रवादी जन समाज पार्टी ने आमतौर पर ये रखा है कि शिक्षा का जो स्तर होता है, जहाँ पे हमारे छोटे बच्चे जो 6th क्लास में, 5th क्लास में होते हैं, उस वक्त उनका जहन साज ऐसे शादी ऐसी कर दी जाए कि उनको जो है आगे टारगेट दिखना चाहिए कि हम अगर इतना काम कर लेंगे तो हम इससे IAS बन जाएंगे, PCS बन जाएंगे, एक बड़े अधिकारी बन जाएंगे। उसका एक टारगेट होता है। और अगर इन छोटे लेवल से अगर बच्चों की तरबियत की जाएगी तो ये लोग आगे चल के ज़रूर निश्चित कामयाब होते हैं। क्योंकि जब पौधा लगता है, छोटा होता है, उस टाइम सींचते हैं तो बड़ा बनता है। तो राष्ट्रवादी जन समाज पार्टी का भी ऐसा ही मानना है कि हम छोटे बच्चों से एक उस तरह से उनको जो है एक ऐसा मिशन दे के चलेंगे जिससे वो आगे चल के तरक्की कर सकें।